हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। हम करेंगे आज SCERT की रीडिंग कैंपेन एक्टिविटी शीट नंबर 31 क्लास 6 to 8 एंड डेट है 23 फरवरी 2022। एंड यहाँ पे आप अपना नाम लिखिएगा और यहाँ पे अपनी टीचर का नाम। इसके बाद हम इस वर्कशीट को शुरू करते। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग वर्कशीट है। अकबर और बीरबल की कहानी एक बार और हमारे सामने ये वर्कशीट के थ्रू आई है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है ये। तो हम इसको अभी रीड करेंगे। इसको रीड करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब हमारी स्टोरी होती है स्टार्ट। द टॉपिक है द स्कॉलर्स मदर टंग और ये है अडेप्टेड फ्रॉम अकबर एंड बीरबल स्टोरीज में से ली गई है ये कहानी। दिया हुआ है पहला इंस्ट्रक्शन, रीड द स्टोरी, नाउ लिसन टू इट थ्रू द QR कोड गिवन। आपको यहाँ पे QR कोड दिया हुआ है बच्चों। इस QR कोड को आप स्कैन भी कर सकते हैं, जिससे कि आप इस जो ये कहानी है इसको आप सुन भी सकते हैं। ठीक है, अब कहानी शुरू होती है। अ लर्न स्कॉलर वंस विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर। एक दिन बहुत ही एक ज्ञानी जो थे, विद्वान, वो वहाँ पहुँचे अकबर के दरबार में। ही टोल्ड द किंग, उन्होंने राजा को कहा, एंड हिज कोर्टियर्स, और उनके जो मंत्री थे उनको कहा, दरबारियों को, दैट ही हैड मास्टरी ओवर मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस, कि उनको बहुत सारी भाषाओं में महारत हासिल है, यानी वो बहुत सारी भाषाओं को जानते हैं, उनको बोलनी आती है। द स्कॉलर कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, और ये जो स्कॉलर थे, ये पंडित जी थे जो, ये बहुत सारी लैंग्वेजेस को बहुत फ्लुएंटली बोल लेते थे। ही वॉज सो फ्लुएंट दैट नो वन कुड फाइंड आउट वॉट हिज मदर टंग वॉज। वो इस तरीके से फ्लुएंटली हर भाषा को ऐसे बोलते थे कि कोई भी ये नहीं बता पाता था कि उनकी अपनी मातृभाषा जो है वो क्या है। ही चैलेंज्ड एवरीबडी एट द कोर्ट टू नेम हिज मदर टंग, और उन्होंने क्या करा, वो पंडित जी ने सबको बोला जो कि उस टाइम पे मौजूद थे राजा के दरबार में, सबको कहा कि मैं सबको चैलेंज करता हूँ कि आप लोग में से कोई भी अगर मेरी मदर टंग बता पाए मुझे तो। When everyone failed, जब सब फेल हो गए इस सिचुएशन के लिए, द चैलेंज वॉज टेकन अप बाय बीरबल। उसके बाद अंत में जो ये चैलेंज था वो बीरबल ने लिया। दैट नाइट, उसी रात को, बीरबल वेंट क्वाइटली टू द स्कॉलर्स रूम व्हेन ही वॉज अस्लीप। जब वो जो स्कॉलर था वो बहुत ही विद्वानी व्यक्ति, बहुत ही चुपचाप से गहरी नींद में जब सो रहा था, तो बीरबल जो थे उनके पास गए। He whispered into the scholar's ear, और उन्होंने उनके कानों में कुछ फुसफुसाया। And tickled it with a feather, और ये देख सकते हैं आप इधर ड्राइंग में, कि चित्र में देख सकते हैं आप, और कान में ना उनके पंखों के द्वारा कुछ ऐसे कुछ किया, फुरफुर किया। The scholar half awake, वो आधा उठ गए। Cried out suddenly, और तेज के चिल्लाने लगे। And shouted out words in his mother tongue, और अपनी मदर टंग में वो बोलने लगे, चिल्लाने लगे। बीरबल केम टू द कोर्ट द नेक्स्ट डे एंड टोल्ड एवरीवन, बीरबल अगले दिन दरबार में पहुँचे और सबको उन्होंने बताया दैट द स्कॉलर्स मदर टंग वॉज तेलुगु, कि जो स्कॉलर की मदर टंग है वो क्या है, तेलुगु है। द स्कॉलर वॉज सरप्राइज्ड एंड एक्सेप्टेड द ट्रूथ, जो वो ज्ञानी व्यक्ति थे वो बहुत सरप्राइज हुए, हैरान हुए, लेकिन उन्होंने सच को स्वीकार कर लिया। किंग अकबर देन आस्क्ड बीरबल, तो किंग अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या पूछा, हाउ डिड यू फाइंड द ट्रूथ, आपने कैसे पता लगाया, सच्चाई का कैसे पता लगाया। तो बीरबल ने कहा, इन डिफ़िकल्टी पर्सन स्पीक्स हिज मदर टंग, कि जब भी वो किसी भी मुसीबत में होता है कोई भी इंसान, तो वह हमेशा अपनी मातृभाषा में ही बोलता है। अगर वो किसी परेशानी में है तो सबसे पहला वर्ड उसकी मातृभाषा का निकलता है। बीरबल आंसर्ड, इन टाइम्स ऑफ डिफ़िकल्टी अ पर्सन स्पीक्स ओनली इन हिज मदर टंग, कि वो जब कोई व्यक्ति किसी मुसीबत में होता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मातृभाषा में बात करता है। He also told the king how he had gone to the scholar's room at night to find out the truth, और बीरबल जी ने ये भी बताया राजा को
कि वो किस तरह से उस ज्ञानी व्यक्ति के जो रूम में गया था और ये पूरा का पूरा जो था वो किस तरीके से हुआ था। तो ये तो थी बच्चों स्टोरी हमारी, जो कि बहुत ही अच्छी। ये स्टोरी बच्चों आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। इससे हमें यही सीख मिलती है, मॉरल मिलता है कि हमें अगर किसी भी चीज़ के लिए कोई चैलेंज करता है तो हमें उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए और बहुत ही बुद्धिमानी से, इंटेलिजेंस को यूज़ करके उस चैलेंज का जो है वो उसको पूरा करना चाहिए। ठीक है, अब इसमें आपको एक्टिविटीज़ दी हुई है बच्चों। एक्टिविटीज़ में फाइंड आउट एंड डू एज डायरेक्टेड। क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले रीड करेंगे, उसके बाद आंसर, सेकंड, फिर आंसर, थर्ड, फिर आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आपको एंड तक देखना है, तभी आपको वीडियो समझ आएगी और आप अपना काम कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 हम सबसे पहले रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, वेयर इज़ तेलुगु स्पोकन, इट इज़ द मदर टंग ऑफ डैश। तो आंसर इसका लिखिए बच्चों, तेलुगु स्पोकन इन आंध्र प्रदेश। इट इज़ द मदर टंग ऑफ आंध्र प्रदेश, यानी जो तेलुगु भाषा है वो आंध्र प्रदेश में बोली जाती है और वहीं की वो मातृभाषा भी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं और उसका आंसर भी मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख करके रखा हुआ है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ योर मदर टंग, फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स मोर अबाउट योर मदर टंग। यानी आपकी मातृभाषा क्या है और आपको आपकी मातृभाषा के बारे में अपनी मम्मी और पापा से और भी बातें जाननी है और लिखनी है। तो जैसे आपको मैंने लास्ट वर्कशीट में भी हमने बात की थी मातृभाषा की, तो मेरी मातृभाषा हिंदी है बच्चों, मदर टंग। तो मैं हिंदी के बारे में लिखूंगी। अगर किसी की पंजाबी है वो पंजाबी के बारे में लिखेगा, किसी की मराठी है वो मराठी के बारे में, किसी की गुजराती है वो गुजराती के बारे में। माई मदर टंग इज़ हिंदी। Modern Standard Hindi has been the official language of independent India since 1949। 1949 से 1949 से अब तक लेकर के जो ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी वो हिंदी है, यानी राष्ट्रभाषा है भारत की। When language reforms were carried out and the Devanagari alphabet was chosen as the official script, तो देवनागरी लिपि को ही ऑफिशियल स्क्रिप्ट के लिए चूज़ किया गया है। In other words, it's roughly 70 years old। तो अगर हिंदी की बात करें तो ये 2020 के अकॉर्डिंगली ये 70 years old है। तो अभी अगर 2022 चल रहा है तो 72 years old हो चुकी है हमारी जो हिंदी भाषा है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डू यू ग्रीट समवन इन योर मदर टंग, कि आप अपनी मातृभाषा में किसी को जब मिलते हैं तो ग्रीट कैसे करते हैं, उसका अभिवादन कैसे करते हैं। आंसर लिखिए। मैं क्योंकि मेरी हिंदी मातृभाषा है बच्चों, रिमेंबर मैं हिंदी में लिखूंगी। इन हिंदी व्हेन वी ग्रीट समवन वी डू नमस्ते, क्योंकि जब हमें मेरी हिंदी मातृभाषा, तो जब हम किसी से मिलते हैं अभिवादन करते हैं उसका, तो हम उसको नमस्ते कहते हैं। ठीक है, आपके जो भाषा में, आपकी मातृभाषा में क्या कहते हैं आप वो लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट डाउन एनी 2 थिंग्स फ्रॉम द स्टोरी एंड फाइंड आउट व्हाट दे आर कॉल्ड इन योर मदर टंग, लाइक फेदर इज कॉल्ड पंख और पर इन हिंदी। यानी कि आपको स्टोरी पढ़नी है और उसमें से कोई भी 2 चीज़ों के नाम लिखने हैं आपको, जो कि आपकी मदर टंग में उनको क्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फेदर को हिंदी में पंख या पर कहते हैं। मैंने आंसर लिखा है बच्चों टंग को क्या बोलते हैं, जीभ हिंदी में, और रूम को क्या बोलते हैं, कमरा बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है, फाइंड आउट अदर अकबर एंड बीरबल स्टोरीज एंड रीड देम आउट टू योर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। और अपने भाई बहनों को आपको स्टोरी सुनानी है, बीरबल और अकबर की और भी कहानियाँ फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपके सामने 2 कहानियाँ लिखी है। नंबर 1 है द फुलिश थीफ, जो है चोर के बारे में यह कहानी है, और जो कि जिसके पास बिल्कुल भी बुद्धि नहीं थी, वो मंदबुद्धि चोर था। और दूसरा है बीरबल्स खिचड़ी। आई होप आप लोगों ने बीरबल्स खिचड़ी की कहानी सुनी होगी, बीरबल की खिचड़ी की। ठीक है, तो ये 2 स्टोरी मैंने अपनी तरफ से आपके लिए लिखी है। आप और भी कोई स्टोरी लिख सकते हैं और अपने पेरेंट और अपने भाई बहन को सुना सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों हमारी आज की वर्कशीट यहीं पे कंप्लीट होती है। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।